न्यूरो थेरेपी जो है, दीक्षित जी ने इस आंदोलन को मजबूती दी है। ये भारत में जो निरोग रहने की परंपरा है, तो योग हो, न्यूरोपैथी हो, प्राणायाम हो, ये सबको मैं पूर्णता में देखता हूँ। तो इतनी बड़ी संख्या में ट्रेंड लोग आए हैं, आगे और जाएंगे। ये जन आंदोलन बने, लोगों को स्वस्थ रखे, निरोग रखे, इसके लिए इस आंदोलन का अभिनंदन। लेकिन क्या लगता है कि एलोपैथी की भूमिका इसमें कम होगी? देखिए, सब साथ रहेंगे। आज एलोपैथी लेने वाले प्राणायाम करते हैं ना, योग करते हैं ना, यही भारत है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सारी पद्धति रहेगी, लेकिन भारतीय पद्धति की मजबूती रहेगी। क्या कहा महात्मा गांधी जी ने? देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड, देयर इज नॉट एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ये नीड, आवश्यकता, और ग्रीड, लालच, इसके बीच का सेतु है भारतीय जीवन पद्धति और भारतीय संस्कार। ये समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पूरे आयोजन में पर्यावरण के साथ न्यूरोपैथी, नेचुरोपैथी, श्वास क्रिया, बाकी क्रियाओं का समावेश और समन्वय कैसे हो। ये नई दिल्ली कब बनी? 1926-27 के आसपास बनी। आप नई दिल्ली में घूमते हैं, दिल्ली वाले, बाकी वाले घूमते हैं, आपको नई दिल्ली में बहुत ग्रीनरी मिलती है। कौन से पेड़ हैं? पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है। जब मैं अपने बंगले में आया तो वहाँ बहुत पेड़ थे। मैं उसी बंगले में काफ़ी दिन से रहा। तो सामने बरगद का पेड़ है, फिर नीम का पेड़ है। मैं जानने की कोशिश से सुबह उठता था तो तोते आए हुए हैं उस पर, बाकी आए हुए हैं। तब मैंने जानने की कोशिश की कि बरगद सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है और बरगद का पेड़ ऊपर का पानी लेकर नीचे भरता है ताकि नीचे का वाटर चार्ज और अधिक बढ़ाए। तो हमारे ऋषियों ने क्या किया? बरगद को आध्यात्मिक स्थान दे दिया। जाओ बरगद की करो, धागा बांधो। उन्होंने पीपल को भी वही किया, क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है, नीम मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है। हमारा जो जामुन है, दिल्ली में आप देखते होंगे जामुन का पेड़ फल भी देता है, उससे डायबिटिक भी कम होती है और ऑक्सीजन भी देता है। तो अंग्रेज समझ गए ये भारत की परंपरा थी। और जब हम आजाद हुए तो क्या किया? हम चले गए रशियन मॉडल पर। तो आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ तो आपके रास्ते में दोनों तरफ इक्लिप्टस के ट्री, बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़ेंगे। वो पेड़ क्या करते हैं? नीचे का पानी खींच करके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां रशिया में ठंडा होता है। तो हम चले गए समाजवाद, साम्यवाद के चक्कर में, तो रशिया का पेड़ भी उठा कर ले आए। ये जो बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये समझने का काम पूज्य शंकराचार्य की तरह समर्पित लोग तो करते ही हैं, करेंगे। आप लोग का काम है ब्लेंड दिस थॉट प्रोसेस विथ मॉडर्न मेडिसिनल नीड। ये मैं आपको बड़ा, मेरी अपेक्षा आप लोगों से है कि आप जरूर करें। और जब आप उसको इस भाषा में रखेंगे, और आज मैं अपने प्रधानमंत्री का सम्मान पूर्वक याद करना चाहूंगा, जब भारत के प्रधानमंत्री यूएन कैंपस पे योग करते हैं योगा दिवस के दिन, तो पूरी दुनिया में संदेश जाता है। आज 126 देशों में योग हो रहा है, यूएन ने उसको अप्रूव कर दिया। जब मोदी जी स्वयं प्राणायाम करते हुए खड़े होते हैं तो पूरे दुनिया में एक संदेश जाता है। मुझे याद है कि उस समय मैं उनके साथ मंत्री था, तो जब कोरोना अपने हाइट पर था, तो एक दिन मोदी जी ने कहा कि विदेश के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बात करते हैं कोरोना में, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, मोदी जी आपसे हम बाद में अलग करेंगे, मुझे प्राणायाम के बारे में बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दूसरे देश में पूछ रहे थे, व्हाट इज प्राणायाम? मोदी जी, काढ़ा क्या होता है? क्योंकि उनको किसी ने बताया कि प्राणायाम करोगे तो ये ठीक रहेगा, तो इसका असर नहीं पड़ेगा, काढ़ा पियोगे तो अंदर से मजबूती आएगी। तो भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी मजबूती है कि वो अपने तरीके से अपना जगह बनाती है। तो आज जब ये ग्लोबल समिट आप कर रहे हैं, तो इस बात की आप जरूर चिंता करें कि आपका काम स्वस्थ भी रखना है, आपका काम निरोगी भी बनाना है, और आपका काम भारतीय संस्कृति के मार्ग को प्रशस्त भी करना है। ये मेरी आप लोगों से अपेक्षा जरूर है।
मेरा एक और परम सौभाग्य रहा कि मैं रामलला का वकील था अयोध्या के मामले में। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने बहस की थी हिंदू और रामलला के वकील के रूप में। मेरा परम सौभाग्य रहा वहां जीते। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैं देश का कानून मंत्री था, तो मैं बहस नहीं कर सकता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत गर्व हुआ मंदिर निर्माण समिति से कि जो भव्य राम मंदिर बन रहा है वो बिल्कुल प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार बन रहा है, वास्तुकला के माध्यम से बन रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो 1000 वर्षों के लिए बन रहा है। उत्तर भारत के जितने मंदिर थे बड़े बड़े, क्या मथुरा, क्या काशी, क्या वृंदावन, सब तो वो औरंगजेब महाशय ले गए, पता ही है आपको। अब हम लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक होंगे। दक्षिण भारत के मंदिर आज भी हैं क्योंकि वहां औरंगजेब के पैर नहीं पड़ पाए, या पड़े तो शिवाजी खड़े थे उनको रोकने के लिए और रोक भी दिया। और मैं आपसे एक बात कहूं, मैं उन्हीं मंदिरों की बात कर रहा हूं जो 2000, 1500, 3000 साल पुराने हैं। रामेश्वरम मंदिर 3000 साल पुराना, चिदम्बरम मंदिर 2500 साल पुराना, तिरुपति मंदिर लगभग 1700 वर्ष पुराना, जो पद्मनाभ मंदिर है केरला में तिरुवनंतपुरम में वो 3000 साल पुराना, महाबलीपुरम का मंदिर 2000 साल पुराना, बृहदेश्वर मंदिर जो चोलाओं ने बनवाया था वो भी लगभग 1700 साल पुराना है, कोणार्क का मंदिर 1500 वर्ष पुराना है, और प्रभु जगन्नाथ का मंदिर भी 1800 साल पुराना है पुरी में। ये सभी मंदिर कहां है? समुद्र के किनारे है? इस 2000-3000 साल में कितना भूकंप आया, कितना समुद्री तूफान आया, कितनी बिजली चमकी, कितनी बिजली कड़की, लेकिन खड़े हैं और अड़े हैं। यह है भारतीय मंदिर निर्माण। इसमें वास्तुकला भी है, इसमें विज्ञान भी है। उसी परंपरा से प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। क्यों? उसमें लोहा का प्रयोग नहीं हो रहा। लोहे की उम्र होती है 100 साल, स्टील, और उसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं हो रहा। सीमेंट का जीवन होता है 125 से 150 साल। वो बन रहा है किस पर? पीतल का कांटी है, उसको तांबे के तार से लपेटा जा रहा है और एक पर एक ईंटा फिक्स हो रहा है। और जो भारतीय परंपरा वास्तुकला की है वो उसमें उसका प्रयोग हो रहा है। हम कहां भूल गए इन चीजों से? हमें क्यों भुलाने पर मजबूर किया गया कुछ लोगों के द्वारा? यह बड़े सवाल। इसलिए पंडित दीक्षित जी, आपके ग्लोबल समिट को ग्लोबल बनाइए, आरोग्य पीठ को भी खूब आगे बढ़ाइए, लेकिन भारत के व्यापक सांस्कृतिक उत्थान से जोड़िए। यह मेरी आपसे अपेक्षा है और इसलिए मैं आया भी हूं, क्योंकि मेरी सोच बहुत स्पष्ट है कि भारत के साथ बहुत नाइंसाफी की गई है। अब भारत यशस्वी भारत है, वो जग रहा है। इस देश में प्रधानमंत्री की आज्ञा, निर्देश और प्रेरणा से एक डिजिटल इंडिया काम करने का सौभाग्य मुझे मिला था, देश के संचार और आईटी मंत्री के रूप में। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोगों को कोरोना का टीका लगा था ना, उसकी जानकारी आप लोगों को कहां से मिली थी कि पहला डोज कहां लगेगा, कब लगेगा? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।